अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल टिप इन्फो। आपने फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर शुरू किए हुए हैं। हमारा ये वाला पोर्शन जो है फार्मेसी लॉ के मतलब है। आज हम फार्मेसी लॉ के सिलेबस में से जो है शेड्यूल एफ़ पढ़ेंगे। शेड्यूल एफ़ जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी को खोलने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। ये लेक्चर सीरीज़ जो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियंस का कोर्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में होगा हमारे पास एंट्रेंस ऑफ फार्मेसी अकॉर्डिंग टू लॉ, प्रीमिसेस उसकी बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, और फर्नीचर एंड अपरेटस उसके कैसे होने चाहिए। इसके अलावा जो है हम पढ़ेंगे जनरल प्रोविजंस, और जनरल प्रोविजंस यानी अब और क्या क्या कंडीशंस होती हैं एक फार्मेसी को खोलने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में कवर की जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी, इसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर शामिल है प्रीमिसेस, यानी प्रीमिसेस का मतलब होता है बिल्डिंग, इमारत। और वो पढ़ेंगे कि फार्मेसी की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फर्नीचर उसका कैसा होना चाहिए, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे जनरल प्रोविजन उसकी कैसी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एंट्रेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रीमिसेस पढ़ेंगे, फिर फर्नीचर अपरेटस पढ़ेंगे, उसके बाद जो है जनरल प्रोविजंस का टॉपिक शुरू किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है हम लिस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट फार्मेसी पढ़ रहे हैं शेड्यूल एफ़ के मुताबिक। शेड्यूल एफ़ के जो है रूल 19(1)(c) के अंदर लिखा हुआ है कि फार्मेसी खोलने के लिए जो शराइत हैं वो आप जो है शेड्यूल एफ़ के मुताबिक होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंट्रेंस ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की इंट्रेंस कैसे होनी चाहिए। इंट्रेंस में आ जाता है कि फ्रंट ऑफ फार्मेसी शैल बी एन इंस्क्रिप्शन फार्मेसी, यानी जो फार्मेसी की इंट्रेंस है उसके ऊपर, उसके आप कह सकते हैं मेन गेट के ऊपर या उसके शटर के ऊपर, उसके फ्रंट के ऊपर लिखा होना चाहिए कि फार्मेसी का एक लोगो लगाना चाहिए, फार्मेसी की तख्ती लगी होनी चाहिए। तो पता चले कि ये शॉप जो है या ये प्लेस जो है फार्मेसी की है। तो पहली बात है इंट्रेंस को आपको समझ आ गई होगी इंट्रेंस कैसी होनी चाहिए। दूसरी जो सेक्शन शेड्यूल एफ का सेक्शन 2 है, इसके अंदर प्रीमिसेस के बारे में बताया गया कि उसकी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। प्रीमिसेस में ये लिखा गया है कि दी प्रीमिसेस ऑफ द फार्मेसी शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम रूम फॉर प्राइवेट यूज़। जो यानी जो बिल्डिंग है फार्मेसी की वो बिल्कुल अलग हो, उसके अंदर कोई भी प्राइवेट काम ना रहो। यानी उसके अंदर जैसे कि पर्सनल काम होते हैं, स्लीपिंग के, रेस्ट के, या कोई और अदर एक्टिविटी होती है, वो फार्मेसी से सेपरेट रूम के अंदर होनी चाहिए। यानी वो जो है फार्मेसी की बिल्डिंग का हिस्सा ना हो, जिस फार्मेसी में सिर्फ क्या हो, ड्रग्स हों और ड्रग्स की डीलिंग, डिस्पेंसिंग, और ये तमाम चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे और क्या क्या होना चाहिए। द प्रीमिसेस शैल बी बिल्ट ड्राई। जो बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए, उसके अंदर कोई नमी नहीं होनी चाहिए, वेल लाइट, और उसकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेटेड, और उसमें हवा का निज़ाम अच्छा हो, और शैल बी सफिशेंट डायमेंशन टू अलो द गुड्स इन स्टॉक। और जो स्टॉक यानी जो हमारे पास गुड्स पड़ी होती हैं, स्टॉक पड़ा होता है फार्मेसी का, वो इसके अंदर आ सके उस प्रीमिसेस में, उस बिल्डिंग में, उस प्लेस में जो हमने फार्मेसी के लिए बनाई है। स्पेशली ख़ास तौर पर ड्रग्स एंड पॉइजन टू बी केप्ट इन क्लियरली विजिबल एंड अप्रोप्रिएट मैनर। यानी ऐसी जो दवाइयाँ हैं वो क्या हों, विजिबल कंडीशंस के अंदर हों, यानी उसको साफ पता चल रहा हो कि ये जो है ड्रग्स पड़ी हैं और इनमें से जो है पॉइजन्स कौन सी हैं, ड्रग्स कौन सी हैं, तमाम अप्रोप्रिएट मैनर में यानी प्रॉपर तरीक़ेकार के मुताबिक पड़ी होनी चाहिए। ठीक है। द एरिया ऑफ द सेक्शन टू बी यूज्ड एज डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल नॉट लेस दैन 6 स्क्वायर मीटर फॉर वन पर्सन वर्किंग therein with additional 2 square meter for each additional person। यानी एक फार्मेसी के अंदर जो कम से कम एरिया है वो 6 स्क्वायर मीटर है होना चाहिए।
ठीक है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई मिलाकर 6 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। उसमें एक शख्स काम कर सकता है। अगर उसमें एक से ज़्यादा शख्स काम कर रहे हैं तो हर इंडिविजुअल शख्स के लिए 2 स्क्वायर मीटर इजाफी जगह होनी चाहिए उस बिल्डिंग के अंदर, फार्मेसी की जो प्रीमिसेस है उसके अंदर। ठीक है, द हाइट ऑफ फार्मेसी शैल बी एट लीस्ट 2.5 स्क्वायर किलोमीटर। जो फार्मेसी की हाइट है, यानी आप उसके कह सकते हैं उसकी छत है या उसको जो कह सकते हैं उसको रूफ फ्लोर है, तो वो 2.5 स्क्वायर मीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी रिक्वायरमेंट हैं, शराइत हैं शेड्यूल एफ में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है दी फ्लोर ऑफ द फार्मेसी शेल बी स्मूथ एंड वॉशेबल। जो फार्मेसी का जो फ्लोर है वो क्या होना चाहिए, स्मूथ और वॉशेबल होना चाहिए, यानी बिल्कुल उसके अंदर दरारें ना हो, मतलब कि टूटा फूटा ना हो, बल्कि क्या होना चाहिए, स्मूथ और वॉशेबल होना चाहिए। दीवार शेल बी प्लास्टर। जो उसकी दीवारें हैं वो उसके ऊपर प्लास्टर लगा होना चाहिए, टाइलें लगी होनी चाहिए, आप अच्छी वाली टाइलें, और ऑयल पेंटेड, और पेंटिंग यानी उसकी पेंटिंग की गई हो सो एज टू मेंटेन स्मूथ ड्यूरेबल एंड वॉशेबल सरफेस डिवोर्ड ऑफ द होल रैक्स होल क्रैक्स एंड सर्विक्स। यानी उस तमाम चीज़ें जो है क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबल, लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और वॉशेबल भी होनी चाहिए। उसका जो तमाम मटीरियल है आप कह सकते हैं उसकी दीवारों का या उसके फर्श का, और उसके अंदर होल्स होने चाहिए किसी भी नमी को आउट करने के लिए, बिल्डिंग से बाहर के लिए। ठीक है, A pharmacy shall be provided with good quality of water। एक जो फार्मेसी होती है उसके अंदर अच्छा यानी साफ सुथरा पानी भी होना चाहिए कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। द डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल बी सेपरेटेड बाय बैरियर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पब्लिक। जिसमें यानी दवाइयाँ हम कस्टमर को बना कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉ, तो वो वाला जो पोर्शन है डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट वो बंद होना चाहिए। वो बिल्कुल उसको एंट्री नहीं होनी चाहिए पब्लिक की, कि पब्लिक जो है मेडिसन तक, डिस्पेंसिंग पोर्शन तक रसाई ना हासिल कर सके, उसको बैरियर लगा के यानी उसको रुकावट लगा के बंद करना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम रूल्स जो हैं शेड्यूल एफ में लिखे हुए हैं। एज इट जो रूल्स जो होते हैं, कानून होते हैं, उसकी लैंग्वेज जो है बड़ी प्रिसाइज और टू द पॉइंट होती है। ये तमाम रूल्स जो है इसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। ये जो फार्मेसी काउंसिल ने जो बना दिए हैं उसी के मुताबिक जो है तमाम रूल्स पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और समझे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी आप लाइन में तब्दीली नहीं कर सकते। इसको जब आपके पेपर में आए या किसी जगह बता रहे हों तो टू दी पॉइंट और लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपने बताना होता है। तो इस रूल्स के अंदर आप जो है तब्दीली नहीं कर सकते। तो इसकी वर्डिंग जो होती है बड़ी हार्ड एंड फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी लॉ के अंदर शेड्यूल एफ के अंदर फर्नीचर एंड ऑपरेटर्स का। फर्नीचर और ऑपरेटर्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, उसके ऑपरेटर्स कैसे होना चाहिए। तो इसमें लिखा है द फर्नीचर एंड ऑपरेटर्स ऑफ द फार्मेसी shall be adopted to be used for which they are intended। यानी फर्नीचर और ऑपरेटर्स इस तरह होना चाहिए कि जिस जिस मकसद के लिए हम फार्मेसी बना रहे हैं और जिस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इंटेंशन फर्नीचर की भी वैसी होनी चाहिए कि उस डिज़ाइन का फर्नीचर बनाया जाए जिसका मकसद जो है फार्मेसी में इस्तेमाल होना हो, फार्मेसी के क्रॉसपोंडेंस हो, उसके मुताबिक हो। ठीक है, और क्रॉसपोंड द साइज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। यानी जो फर्नीचर है उसका साइज़ जो है उसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट, यानी जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं फार्मेसी की प्रीमिसेस, उसी के मुताबिक उसका साइज़ हो, उसकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक हो। तमाम चीज़ें साइज़ रिक्वायरमेंट जो है अकॉर्डिंग टू अडॉप्टेड, यानी जैसे हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वैसे होना चाहिए। ठीक है, अगली बात लिखी हुई है ड्रग्स एंड केमिकल शैल बी केप्ट इन अ रूम appropriate to their properties and in such a special container as well prevent any deterioration of the contents or of content of container kept therein। यानी जो ड्रग और केमिकल हैं इसी तरह रखने चाहिए अप्रोप्रिएट रूम। अप्रोप्रिएट का मतलब है कि उसको ऐसे मुनासिब अंदाज में रखना चाहिए कि उसकी जिस तरह की केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अलग रखना चाहिए, ड्रग्स एक किस्म की अलग रखनी चाहिए, और केमिकल के अंदर जिस कंटेनर में उसको रख रहे हैं यानी जिस आप कह सकते हैं बॉक्स में या उसकी शीशी दवाई में
वो भी ख़ास किस्म की होनी चाहिए और उसको डिटोरिएशन यानी ख़राब होने से बचाना चाहिए। उसके अंदर जो कंटेंट हैं, जो मवाद है, जो मेडिसिन है, जो सब्सटेंस है, उसको बचाना चाहिए। ठीक है ना। इसी को इस तरह रखना चाहिए कि जो उसके नियर अबाउट कंटेनर पड़े हैं, जो और ड्रग्स पड़ी हैं, उससे उसको ख़राब ना किया जा सके। ठीक है। ड्रॉर ग्लासेस एंड अदर केमिकल यूज फॉर कीपिंग medicament shall be suitable size and capable of being closed tightly to prevent the entry of dust। यानी जो उसके ड्रॉर ग्लासेस हैं, यानी जो खुलने वाले ग्लासेस हैं, आप कह सकते हैं बॉक्स हैं शीशे वाले, और जो कंटेनर हैं जिसके अंदर मेडिसिन पड़ी हैं, कीपिंग मेडिकमेंट जिसके अंदर मेडिसिन हमारी पड़ी होती हैं फार्मेसी की, शेल बी सूटेबल साइज, उनका साइज जो है मुनासिब होना चाहिए, और कैपेबल ऑफ बीइंग क्लोज टाइटली टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट। यानी जो शीशे वाली ड्रॉर हैं जिसके अंदर दवाइयाँ पड़ी हैं, वो इस तरह होनी चाहिए कि उसका साइज़ मुनासिब हो और उसको आसानी से हम टाइटली क्लोज कर सकें, ताकि वो उसके अंदर डस्ट ना जा सके, जो मेडिसिन के अंदर डस्ट जो है इन्वॉल्व ना हो सके। पार्ट टू है फर्नीचर एंड पेटर्स के अंदर सिलेबस जो है कंटिन्यू है। फर्नीचर सेक्शन सब सेक्शन 3 शेड्यूल एफ का, इसके अंदर मजीद लिखा हुआ है कि एवरी कंटेनर शैल बी लेबल अप्रोप्रिएट साइज easily readable with names of the medicament as given in the pharmacopoeia। यानी जो भी मेडिसिन होती है फार्मेसी के अंदर, उसके जो जिस बॉक्स में पड़ी होती है उसके ऊपर वो एक तो पहले बॉक्स अप्रोप्रिएट साइज़ का होना चाहिए, मुनासिब साइज़ का, और उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, लेबल लगाया हुआ है, वो रीडेबल होना चाहिए। उसके ऊपर उसका नाम लिखा होना चाहिए, मेडिकमेंट का, मेडिसिन का आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्माकोपियस के मुताबिक। फार्मेसी शैल बी प्रोवाइडेड विद द डिस्पेंसिंग बेंच। फार्मेसी के अंदर जो है एक अलहदा से डिस्पेंसिंग बेंच पड़ा होना चाहिए, यानी आप कह सकते हैं टेबल हो या कोई भी प्लेस हो जहाँ पर जो है मेडिसिन जो है हम उस मेडिकमेंट कंटेनर से निकाल कर जिस तरह रिक्वायरमेंट होती है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, उस तरह उसको डिस्पेंस करके मेडिसिन जो है कस्टमर को पुटअप करें। इस तरह उसका डिस्पेंसिंग बेंच होना चाहिए, एंड टॉप ऑफ विच शैल बी कवर्ड विद वॉशेबल एंड impervious material like stainless steel, laminated and plastics। जो उसका जो मटेरियल है जिससे डिस्पेंसिंग हो रही है वो कवर्ड होना चाहिए और वॉशेबल होना चाहिए, ताकि जो है मैं केमिकल्स मेडिसिन के उसके ऊपर जो है अगर वो रह जाएं तो उसको इजीली वॉशेबल कर देना चाहिए। स्टेनलेस स्टील का जो होता है मटेरियल वो अच्छा होता है, वॉशेबल होता है। लेमिनेटेड प्लास्टिक भी सही होता है। ठीक है। द कंटेनर ऑफ द कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन शैल बी शेल बेयर स्पेशल लेबल। यानी जो कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, यानी जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर स्पेशल लेबल हमें लगाना चाहिए, और मार्क्ड विद दी वर्ड पॉइजन्स। उसके ऊपर जो है पॉइजन्स का लफ्ज़ लिखा होना चाहिए, ऊपर बोल्ड करके मोटा करके रेड कलर में। ठीक है ना। रेड कलर में उसका लिखा होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जो पॉइजन ड्रग्स हैं यानी उसके ऊपर पॉइजन लिखा होना चाहिए और रेड में लिखा होना चाहिए, और बैकग्राउंड उसका होना चाहिए वाइट। आगे लिखा हुआ है फार्मेसी की, इसके अलावा फर्नीचर ऑपरेटर्स के अंदर हमने अभी ऑपरेटर्स पढ़े नहीं है, अभी फर्नीचर ही पढ़ रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि फार्मेसी शैल बी प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मिनिमम ऑपरेटर्स एंड बुक्स नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑफ ऑफिशियल प्रिपरेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। यानी जो फार्मेसी है असल फार्मेसी, उसके अंदर जो है मुनासिब मकदार में कम से कम ऑपरेटर्स होने चाहिए, जो आगे हम पढ़ेंगे कितने होने चाहिए, और बुक्स भी पढ़ी होनी चाहिए कि कौन सी बुक्स होनी चाहिए, वो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये हम बुक्स और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास ऑपरेटर्स होना चाहिए फार्मेसी में। बैलेंस विद डिस्पेंसिंग सेंसिटिविटी 30 mg। ठीक है। बैलेंस कंटेनर कैपेसिटी 3 kg, सेंसिटिविटी 1 kg 1 ग्राम। बीकर लिपिड असोर्टेड साइज पड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है बोतल प्रिस्क्रिप्शन अनग्रेजुएटेड असोर्टेड साइज होनी चाहिए। कोर एक्सट्रैक्शन का आप कह सकते हैं ऑपरेटर्स का नाम है। ऑपरेटिंग डिशेस पोर्सिलाइन। इसी तरह अगला ऑपरेटर्स है फिल्टर पेपर, फनल ग्लासेस पड़े होने चाहिए। लिटमस पेपर और ब्लू रेड दोनों में पड़ा होना चाहिए। और ऑपरेटर्स होने चाहिए हमारे पास, और कौन से होने चाहिए, मैयर ग्लासेस सिलेंड्रिकल 10 मिलीमीटर का भी पड़ा होना चाहिए, और 25 मिलीमीटर का, 100 मिलीमीटर का, फिर 500 मिलीमीटर का।
मोटर एंड पेस्टल क्लासेस होने चाहिए, ऑइंटमेंट स्लैब होने चाहिए, पोस्ट स्लैब ऑइंटमेंट पॉट विद बैक लाइट एंड सूटेबल कैप। ठीक है, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ऑपरेटर्स में आ जाता है लास्ट में वाटर डिस्टिलेशन स्टिल इन आइस ड्रॉप और प्रिपेयर्ड। वाटर डिस्टिलेशन की स्टिल यानी आप कह सकते हैं छोटी सी सुरमई होनी चाहिए जिसको आई के अंदर ड्रॉप आ सकें। और वेट मेट्रिक 1 ग्राम टू 100 ग्राम। वायर गाज वायर गाज पड़ी होनी चाहिए। और पिल्स मशीन पिल्स बॉक्स सपोजिटरी मोल्ड के अंदर पड़ी होनी चाहिए। ये तमाम आपके पास ऑपरेटर्स होने चाहिए। ठीक है ना, जो भी हैं आपने इसको पढ़ लेने। ऑपरेटर्स के नाम जो हैं पिप्टिक ग्रेजुएट्स रिंग स्टैंड रबर स्टैंप और स्पैचुला स्पिरिट लैंप और ग्लास स्टीयरिंग रोड और ट्राईपोड स्टैंड। ये तमाम चीज़ें जो है आपके पास फार्मेसी के अंदर होनी चाहिए। ये ऑपरेटर्स तमाम के तमाम होने चाहिए। ये ऑपरेटर्स वाला पोर्शन कंटिन्यू। आगे हम ऑपरेटर्स के बाद जो है उसके अंदर पढ़ते हैं बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। ये बेसिकली आप बुक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि बुक्स होनी चाहिए आपके पास यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया की बुक होनी चाहिए। उसका करंट एडिशन नेशनल फार्मूलरी और पाकिस्तान की बुक्स पढ़ी होनी चाहिए। और इसके अलावा फिर ड्रग एक्ट 1976 रूल्स फ्रेम अंडर अंडर ड्रग एक्ट 1977 की बुक्स पढ़ी होनी चाहिए। और नेक्स्ट बुक का नाम है द फार्मेसी एक्ट 1967। द फार्मेसी एक्ट 1960 का भी आपके पास इसकी किताबचे की शक्ल में ये फार्मेसी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ऑपरेटर्स के अलावा बुक्स भी होनी चाहिए ताकि जो है फार्मासिस्ट जो है वक्तन फ़वक्तन इनसे कंसल्ट कर सके किसी भी डिफ़िकल्टी या इशू की सूरत में। ठीक है ना। डेंजरस ड्रग्स एक्ट एंड CNS एक्ट 1997 ये वाली बुक्स भी फार्मेसी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है ना, तमाम बुक्स जो है आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो शेड्यूल एफ का लास्ट सब सेक्शन आप कह सकते हैं जनरल प्रोविजन का है। जनरल प्रोविजंस के अंदर जो है हम पढ़ते हैं कि फार्मेसी के अंदर और क्या क्या शराइत होनी चाहिए उसकी बिल्डिंग में जहाँ पर फार्मेसी बनाई जाती है। आ फार्मेसी शैल बी कंडक्टेड अंडर द कंटिन्यूस पर्सनल सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन रेफर्ड टू इन रूल 19 whose name shall be displayed conspicuously in the premises। यानी वाज़े तौर पर जो आप कह सकते हैं जो फार्मेसी है वो उसके अंदर एक शख्स का नाम लिखा होना चाहिए जो क्वालिफाइड पर्सन हो। वो रूल जो है रूल 19 के मुताबिक उसका नाम लिखा होना चाहिए और डिस्प्ले होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर कि इसकी सुपरविजन कौन कर रहा है इस फार्मेसी की। ठीक है। और दूसरी बात की हुई है क्वालिफाइड पर्सन शैल ऑलवेज पुट ऑन क्लीन वाइट ओवरऑल। यानी जो क्वालिफाइड पर्सन है फार्मेसी के अंदर मौजूद होना चाहिए और उसकी ड्रेसिंग जो है साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ओवरऑल जो है क्लीन वॉश। तीसरी बात की है कि द प्रीमिसेस एंड द फिटिंग ऑफ द फार्मेसी शैल बी प्रॉपरली केप्ट एंड मेंटेन्ड। जो फार्मेसी की बिल्डिंग है या उसकी जो फिटिंग है फार्मेसी की वो प्रॉपरली यानी सही तौर पर होनी चाहिए और उसको मेंटेन रखना चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी इन अ गुड ऑर्डर एंड क्लीन। यानी जनरल रूल में क्या हो कि अगर कोई चीज़ उधर 3 सब सेक्शन में बतानी रह गई है तो वो जनरल रूल में बता दी गई है कि तमाम चीज़ें जो है सही तरतीब के अंदर पड़ी हों, गुड ऑर्डर और साफ़ सुथरी तरतीब में पड़ी हों। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल रिकॉर्ड एंड रजिस्टर शैल बी मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इन्फोर्स। यानी तमाम जो फार्मेसी के रिकॉर्ड्स हैं नारकोटिक्स ड्रग्स के या जितनी भी ड्रग्स हमने पढ़ी थी प्रेगनेंसी ड्रग या जो ख़ास सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं उनका रिकॉर्ड का रजिस्टर होना चाहिए और रजिस्टर जो है लॉ के मुताबिक मेंटेन रखना चाहिए। ये जनरल प्रोविजन आगे कंटिन्यू है नेक्स्ट स्लाइड में। जनरल प्रोविजन का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है। इसके अंदर हम मज़ीद पढ़ रहे हैं कि एनी कंटेनर टेकन फ्रॉम द पॉइजन्स cupboard shall be replaced therein immediately after use and cupboard locked। यानी कोई भी पॉइजन मटेरियल जो है किसी जगह किसी में हम लेते हैं किसी कपबोर्ड के अंदर तो वो उसको लेके उसको फ़ौरन ही उसको लॉक में रखना चाहिए। जिस जिस कपबोर्ड जहाँ जिसमें रखते हैं जिस जगह उसको लॉक करना चाहिए ताकि किसी के रसाई उस तक
पॉइजन मटेरियल तक ना हो सके। द कीज ऑफ द पॉइजन कपबोर्ड शैल बी केप्ट इन पर्सनल कस्टडी ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो उसकी जो कीज़ हैं पॉइजन्स के, वो कपबोर्ड की किसी पर्सनल कस्टडी में, किसी खास जिम्मेदार शख्स की कस्टडी में पड़ी होनी चाहिए। Drugs when supplied shall have a label conforming to the provision of the law enforced। जो ड्रग्स होती हैं, जो सप्लाई हम कर रहे होते हैं, उसको लॉ के मुताबिक होनी चाहिए उसकी। ठीक है, नेक्स्ट नोट आपने करना है, ये तमाम जो जनरल प्रोविजन की शराइत हैं शेड्यूल एक्ट में जो लिखी हुई हैं, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज हो सकती हैं डायरेक्शंस के मुताबिक, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की डायरेक्शंस के मुताबिक, और जो अथॉरिटी का है उसकी अपनी ओपिनियन भी हो सकती है इसके चेंजिंग करने के बारे में, और नेचर जो है ड्रग्स डिस्पेंसिंग की ये भी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी। कंपाउंडिंग और प्रिपेयर्ड बाय द लाइसेंस जो है वो ज़रूरी है इस तमाम चीज़ों के लिए। नेसेसरी टू रिलैक्स द अबव रिक्वायरमेंट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केसेस। इन ख़ास सूरत हाल के अंदर जो है इनकी शराइत के ऊपर रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है, यानी कमी बेशी की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी की डायरेक्शंस के मुताबिक। ये एक टेस्ट है आपका, टेस्ट में लिखा है द फ्रंट ऑफ फार्मेसी शैल बी एन क्वेश्चन। इसकी ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आपने